आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं और आज की यह पाठचर्या होने वाली है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे करो। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ किसके द्वारा है? तो हिंदी शब्द सागर नामक जो ग्रंथ है उसकी भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में आचार्य शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ था। लेकिन हिंदी शब्द सागर ग्रंथ के जो है संपादक अगर पूछा जाए तो काशी नागरी पिचारणी द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया है। विकल्प की राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है। फटाफट करते हैं मिलान। 1955 ईस्वी का है अंधा कुआं। 1955 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। और कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी का प्रकाशित स्वदेश दीपक का है। स्वदेश दीपक का है। एक तारे की आंख, यह 1980 ईस्वी का मणिमधुकर का है। मणिमधुकर का है। बकरी 1974 ईस्वी का है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। तो सही जवाब इसका बनेगा अंधा कुआं, बकरी, एक तारे की आंख और कोर्ट मार्शल, विकल्प डी। आगे बढ़ जाइए और देखिए प्रश्न संख्या 3 कि जहां वर्णों की आवृत्ति होती है उसमें अलंकार पूछा जा रहा है और जवाब में अनुप्रास, विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। शब्दों की आवृत्ति होगी तो यमक, वर्णों की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास। यमक में जितनी बार आवृत्ति होगी उसके साथ साथ अर्थ भी अलग अलग होंगे और एक ही शब्द से कई अर्थ निकलना शुरू हो जाए वहां पर श्लेष होगा। श्लेष का अर्थ होता है मिलना, चिपका, चिपकना या संयोग। इसमें एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। एक उक्ति भी है इसके संदर्भ में कि एक शब्द से कई अर्थ निकले अगर सुजान अलंकार वह श्लेष का महासरल पहचान। एक शब्द पुनि पुनि पर अर्थ भिन्न ही भिन्न, वहां यमक को जानते शिक्षित महाप्रवीण। अगला प्रश्न है कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए वाक्यांश पूछा जा रहा है और चौथे प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुन करके सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि रचनाओं और रचनाकारों के साथ सुमेलित कर लेना है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। 1940 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा जी का है। राम कुमार वर्मा जी का है। 1938 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। और उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी जी का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। तो 2 4 1 3 विकल्प तीन सही जगह। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करिए। तो इसमें सूर्यमुख और वेनुरति
सी का विकल्प एक बनेगा। लक्ष्मी नारायण लाल का लिखा गया है, 1968 ईस्वी का प्रकाशित सूर्यमुख है, लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। देहांतर 1987 ईस्वी का प्रकाशित आचार्य नंद किशोर आचार्य का है, नंद किशोर का है। और देहांतर की देवयानी है पात्र। मालविका पात्र है चंद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का है, 1931 ईस्वी का जयशंकर प्रसाद का है। और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की पात्र है मल्लिका। मोहन राकेश का है, 1958 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। यानी वेनुरति सूर्यमुख की है और देहांतर की है देवयानी, मल्लिका है आषाढ़ का एक दिन की, और मालविका है चंद्रगुप्त की। 3, 5, 1 से विकल्प ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? और जवाब में आपने दृष्टांत अलंकार सी विकल्प चुन करके राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए वाक्यांश पूछा जा रहा है। तो 8वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प सी को चुना, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले, और जवाब में आपने ग्रियर्सन महोदय विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 10 है कि हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? निबंधकार के रूप में, विकल्प सी सही जवाब। इन्होंने 6 निबंध लिख करके ही हिंदी साहित्य में अच्छी खासी ख्याति अर्जित कर ली। आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, और अमेरिका का मस्त योगी। वाल्ट व्हिटमैन। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय से संबद्ध अलंकार ग्रंथों का सही। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब काव्यालंकार भामा का है। काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट का है। अलंकार सर्वस्व रुय्यक का है। अलंकार सर्वस्व रुय्यक का है।
तो इसमें विकल्प डी राइट आंसर है। नौ दिन चली अढ़ाई कोस, विकल्प डी अधिक परिश्रम थोड़ा फल मिलना। अगला प्रश्न है कि 12 परिश्रम कुकुर जिए और 13 न जिए, सियार परस 18 छत्री जीवन आदि जीवन को अधिकार किस विधा की रचना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी को चुना, आला राइट आंसर। जगनीक द्वारा लिखी गई रचना परमाल रासों का आला एक खंड है। हारे को हरिनाम शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना किसने की। और 14वें प्रश्न का सही जवाब आपने रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प की सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कि इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है। 15वें प्रश्न का सही उत्तर आपने जॉर्ज ल्यूकाच, विकल्प डी सही जवाब। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ पूछा जा रहा है। और 16वें प्रश्न का सही जवाब आपने अत्यधिक क्रोधित होना, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि राजमती से रूठकर घीसल देव कहाँ गया था। तो नरपत नाल द्वारा लिखी गई यह रचना है उड़ीसा गया था, बी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला निवास दास द्वारा परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है कि किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। और 19वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति पूछा जा रहा है। तो ओछे की प्रीत बालू की भी, विकल्प डी। आगे संगत युग्म का चयन कीजिए और 21वें प्रश्न का सही जवाब। रामानुजाचार्य का है विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद है। निम्बार्काचार्य का है द्वैताद्वैतवाद, विकल्प बी इसका सही है। वल्लभाचार्य जी का है शुद्धाद्वैतवाद। और मध्वाचार्य का है द्वैतवाद। सरकटीलास उपन्यास का लेखक पूछा जा रहा है। 22वें प्रश्न का सही उत्तर विकल्प गोपाल राम गहमरी, बी को चुना, तो राइट आंसर है। सरकटीलास, जासूस की भूल, जासूसी पर जासूसी आदि जो है गोपाल राम गहमरी के हैं। चंद्रकांता, चंद्रकांता संपत बाबू देवकी नंदन खत्री जी का है, देवकी नंदन खत्री का है। नरेंद्र मोहिनी, भूतनाथ, चंद्रकांता, चंद्रकांता सतत काजर की कोठरी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। 23वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। और जवाब में आपने विकल्प डी को चुना, अनुभवहीन व्यक्ति, तो राइट आंसर। रामानंद की इस परंपरा में कौन आते हैं। 25वें प्रश्न का सही जवाब रामानुजाचार्य को चुना, तो सी विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रतिज्ञा उपन्यास का उपन्यासकार पूछा जा रहा है। 26वें प्रश्न का सही जवाब देवस्थान रस, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंग भूमि, काया कल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, कवन, कर्म भूमि, गोदान, मंगलसूत्र जैसे उपन्यासों के उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र को चुना, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 27। 27वां प्रश्न आपका है किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया।
और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने क्या चुना? प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर विकल्प सुनीति कुमार चटर्जी जी को चुन लिया है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कुलीन शब्द विकल्प सी सही जवाब। सदुक्कड़ी भाषा से आशय पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब। जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों का मिश्रण हो, सी विकल्प सही जवाब। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र इसमें पूछा जा रहा है और जवाब में आपने विकल्प सी हल्को को चुना, तो राइट आंसर है। हल्को, मुन्नी, जबरा, कुत्ता, पूस की रात 1930 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अलगू चौधरी जो है पंच परमेश्वर कहानी 1916 ईस्वी की थी। उसके पात्र हैं जुम्मन शेख रहते हैं। और माधव, घीसू, ये सब कफन कहानी के पात्र हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब आपने बाल साहित्य बालकों द्वारा लिखा जाना चाहिए, यह कथन सही नहीं। उसकी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, बालकों के लिए प्रेरणाप्रद होनी चाहिए, वह मनोरंजक और रोचक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? और 32वें प्रश्न का सही जवाब आपने करुण रस विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कहरनामा किसकी रचना है? और प्रश्न संख्या 33 का विकल्प डी आपने चेंज कर लिया है, जयश्री का, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन है? पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक इसमें यशपाल हैं, सी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा गलत है? तो रूप रचना के देश से बोली पूर्णतः विकसित होती है, विकल्प होती है राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रघुवंशम किसकी रचना है? क्रम संख्या 36 का सही जवाब कालिदास। कुतुबन के गुरु कौन थे? तो शेख बुरहान, शेख बुरहान, बुरहान या बुरहान, सी विकल्प इसका राइट। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? और प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब कविराज गोपीनाथ, कविनाथ गोपीराज की, विकल्प सी राइट आंसर। भगवती प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है। भगवती प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल वधम के लेखक का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब माँ को चुना आपने, तो विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है?
प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब तुलसीदास। बी विकल्प राइट आंसर। स्वांतः सुखाय लोकहित और लोक मंगल के लिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? 42 का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुना, विश्वनाथ त्रिपाठी को राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? और प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब आपने विकल्प सी को चुना, ब्राह्मण तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? और प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब विकल्प डी मालविका अग्निमित्रम को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि केशव कही न जाय का कहिए, देखत तो रचना विचित्र यति समुझ मन ही मन रहिए, किसकी पंक्तियां हैं? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब तुलसीदास। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब विकल्प बी को चुनाव नहीं करेगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां पूछा गया और प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब विकल्प बी को सही जवाब आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। वामा पुरुषस्याधमा में वामा शब्द का अभिप्राय है तो विपरीत आचरण करने वाली विकल्प है सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी के संस्थापक कौन? तो विठल नाथ ने 4 अपने और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर के अष्टाध्यायी की स्थापना की थी। विकल्प ए राइट आंसर है। वल्लभाचार्य के शिष्यों में कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास थे। विठल नाथ के शिष्यों में गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास थे। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? जवाब में आपने 2 खंड विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पत्रकार मोरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब संवाददाता विकल्प बी को चुना तो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुना, भास तो राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? और जवाब में आपने गोकुल दास को चुना तो विकल्प सी राइट आंसर। 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? और जवाब में यात्रा साहित्य इसमें से सल्यूट किया है किसको? अरे यावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, विकल्प में राइट आंसर। बाबरा वे अहेरी तो काव्य संग्रह है इनका। जयदोल कहानी संग्रह है। आत्मनिपद भी काव्य संग्रह आलोचना है। अगला निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुन लिया है, सूची पत्र तो राइट आंसर। आगे इत्यादि का संधिविच्छेद पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब इति धन आदि इत्यादि विकल्प ए। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? तो सोलंकी के राजा रुद्र ने दी थी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब। और ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? जवाब में आपने ध्वनि विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब छाछ विकल्प डी राइट आंसर। मत्याम शब्द किसका रूप है? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब मत शब्द सप्तमी बहुवचन, सप्तमी एक वचन, क्षमा करें।
अगला प्रश्न, काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कर लेना है। हिम तरंगिणी 1541 ईस्वी की रचना, कृपाराम की। प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी की रचना, प्रेम वाटिका की रचनाकार रसखान। मदनाष्टक रहीम की रचना है। अंगदर्पण रसलीन की रचना है। 1737 की। 3412। अगला प्रश्न, तरु रिपु रिपुधर देख के बिरहिन ती अकुलाय, इसमें कौन सा काव्य दोष है? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है। किसको? क्लिष्टत्व विकल्प डी को। तो राइट है। क धन अप की संधि पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है विसर्ग संधि है और विसर्ग के पहले अ हो तो अ और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? वो अप हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न, युधिष्ठिर में समास, विकल्प सी अलुक तत्पुरुष, अलुक समास है। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? और उन्होंने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक को माना है। विकल्प सी राइट आंसर। श्रीधर पाठक की प्रमुख रचनाओं में वर्णाष्टक है, देहरादून है, भारत गीत है, जगत सच्चाई सार है, शांध्याटन है, गुणवंत हेमंत है। आगे, नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूच्य होते हैं, 5 प्रकार के इन सूच्य कथानकों का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है। तो विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, औकांश और अंकावतार। विकल्प सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यदि ए ओ औ के आगे भी कोई स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः, इनके बाद कोई भी स्वर आए तो औ आय आओ हो जाता है। यहाँ पर संधि कौन सी बनेगी? जवाब में अयादि संधि। प्रश्न संख्या 68 में पूछा जा रहा है, स्तो सूत्र के अनुसार इस संधि का निम्न में से कौन सा उदाहरण सही है? विकल्प ए राइट आंसर आ जाए। अगला प्रश्न, हरिऔध द्वारा लिखा गया काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी। विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, चोखी चौपदे, चुपते चौपते प्रमुख रचनाएं इनकी। इनके द्वारा लिखा गया जो प्रिय प्रवास है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो जवाब हो जाएगा देश भाषा। विकल्प सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो आज्ञा या आशीर्वाद के लिए। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या रही है? और जवाब में आपने छायावाद। विकल्प डी सही जवाब। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही संधि विच्छेद का चयन करना है। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब आपने उत्धनज्वल उज्ज्वल। विकल्प बी राइट आंसर। आगे, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम। वामन 8वीं शताब्दी, भोजराज का 11वीं, रुय्यक का 12वीं और विश्वनाथ का 14वीं शताब्दी। विकल्प बी सही जवाब। निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सनी चीनम मेलन
फटाफट करते हैं मिलान। पित्रा तृतीया विभक्ति, आत्मनि सप्तमी विभक्ति, और हरे चतुर्थी विभक्ति, भूभृताम षष्ठी विभक्ति। 3 4 2 1, विकल्प सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छायावाद का पूर्वाभ्यास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? मुकुटधर पांडे, विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब। विकल्प ए को चुन लिया आपने, उत्पत्तिवाद, तो राइट आंसर है। संकुक का जो है अनुमितिवाद है, भट्टनायक का भक्तिवाद है, अभिनव गुप्त का विवेकवाद है। लौकिक शब्द का में प्रत्यय, एक प्रत्यय लगा हुआ है। रुच्यार्थानाम प्रिय माण, यह सूत्र किस विभक्ति का विधायक है? चतुर्थी। अगला प्रश्न है कि काम मंगल से मंडित श्री सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? और प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब आपने विकल्प सी श्रद्धा सर्ग को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अपस्मार क्या है? तो एक प्रकार का अपस्मार क्या है? संचारी भाव है, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य सही है? तो बैल और बकरी घास चरते हैं, विकल्प। गुरुवे नमः वाक्य चतुर्थी प्रयोगस्य सूत्रमस्ति, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और उसके बाद भी तू हमसे बड़ा दिख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब आपने विकल्प डी भवानी प्रसाद मिश्र को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति के संदर्भ में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? और इस प्रश्न का जवाब विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर शंकोप की। अगला प्रश्न है कि अन्य मनस्क शब्द का आशय जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दिव्य कर्म च, यह सूत्र वैकल्पिक रूप से किस कारक से संबंधित हो सकता है? तो विकल्प सी कर्म। अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? 4। उलोपमा का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, उलोमा। तो शची, विकल्प ए। उलोमा, इंद्राणी, इंद्रा, शताब्दी, ये सब पर्याय हैं। उमा के पर्यायवाची में पार्वती, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरजा, कुमारी, सती, शैलसुता। कंज कमल का पर्याय है, कमल, राजीव, ताम्र, सिंधीवर, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, सरोरुह, जलज, नीरज, कोकनद, नलिन। पंचसर कामदेव का पर्याय है, कामदेव, मदन, मनोभाव, मार, मनसीज, कंदर, पनंग, मनोज, पुष्पधनवा। उच्चारण शब्द में उपसर्ग पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प सी को चुना पड़ा। अगला प्रश्न है कि संगत का युग्म चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब काव्य प्रकाश मम्मट का है, काव्यादर्श दंडी का है, काव्यालंकार सूत्र आचार्य वामन का है, विकल्प सी सही जवाब।
और काव्यालंकार आचार्य भामा का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? क्रम संख्या 93 का सही जवाब राम भक्त विकल्प ए राइट आंसर। जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उसे उस क्रिया को कर्ता अथवा कर्म की कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? क्रम संख्या 94 का सही जवाब विकल्प सी खष्टी। मंगलेश डबराल की रचना क्रम संख्या 95 का सही जवाब पहाड़ पर लालटेन बी विकल्प पहचान से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? और क्रम संख्या 96 का सही जवाब सवैया विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मूक शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। क्रम संख्या 97 का राइट आंसर वाचाल विकल्प सी को चुना तो राइट। अगला प्रश्न है कि जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें विभक्ति क्या होती है? और 98 का सही जवाब आपने विकल्प ए तृतीया चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? उदय शंकर भट्ट विकल्प बी सही जवाब। विश्वामित्र, शक, विजय, नया समाज, अम्बा, कमला, अंतहीन, पार्वती, ये सब नाटक जो हैं उदय शंकर भट्ट के हैं, छायावाद उत्तर काल के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो, प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर्याप्त हो, कौन सा छंद कहलाएगा? रोला। अगला प्रश्न है अस्थावर का विलोम पूछा जा रहा है। जवाब में आपने जंगम को चुना है। आगे प्रश्न संख्या 102 है कि उद्यानम गत्वा अधिकारणम पृष्ठवा वृक्षम में, तो इसमें आपको जो है पूछा जा रहा है कर्म। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब वृक्षम बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? 103 का सही जवाब सोज्यवतम। प्रश्न संख्या 104 फटाफट करिए। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर शामिल है? क्रम संख्या 105 का सही जवाब विकल्प सी भानुदय। जर्मनी दीपिनम हंति में जर्मनी में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। विकल्प निमित्ता कर्मयोगी। अगला प्रश्न है कि हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचनाकार पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम पूछा जा रहा है। पद्म पराग। अगला प्रश्न है कि स्त्रीलिंग शब्द चुनना है आपको। विकल्प बी। अगला भास का नाटक कौन सा नहीं है? विकल्प डी आखिरी चट्टान का रचनाकार मोहन राकेश। शुद्ध शब्द का चयन करना है। विकल्प बी। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द का चयन करना है। विकल्प डी रजकस्य वस्त्रम ददाति। अनमितवाद की अवधारणा पूछा जा रहा है, किसकी है? विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य। विकल्प बी। देवता का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। विकल्प बी। देव, सुर, निर्जर, अमर्थ। बभू धातु रूप किस लकार का है? विकल्प सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार रुनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब
यमक अलंकार, वीथी क्या है? रूपक है। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी। और जय पराजय में समास पूछा जा रहा है, विकल्प सी राइट आंसर। साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आपका। जय हिंद साथियों।